जोड़े कम से कम एक जैसे होने चाहिए, आदत में, मिजाज में, जहानत में, तभी गाड़ी चलती है। और ये मंजली तो बिल्कुल उलट है अरसल की। देखो बेटा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? तुम दोनों की बात बचपन में तय हो चुकी है। अम्मी मुझसे पूछकर तय नहीं किया था। अरे तुम दोनों तो बहुत ही छोटे थे, कैसे पूछते तुम दोनों से? आज मुझे अरसल ने मजबूर कर दिया है कि मैं एक बार फिर आपके सामने अपना दामन फैलाऊं, लेकिन महनाज के लिए नहीं, ज़ैनी के लिए। भाभी आप अभी से ज़ैनी की उम्र का जता रही हैं। क्या आगे भी ऐसा नहीं होगा? नहीं शाबाई, मुनीरे तो ये मतलब हरगिज नहीं है। वो तो ये कहना चाह रही है कि असल को ज़ैनी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं ज़ैनी से एक दफ़ा बात कर लूं। आज भी ज़ैनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब जहां वो राजी होगी, मेरा फैसला भी वहीं होगा। जी शाह भाई, ज़रूर, आपकी बेटी है, आप ज़रूर पूछें उससे। जी। ज़ैनी बाजी, आप अपनी शादी में ना ऐसा सूट सिलवाइएगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी तो बने हाँ भी नहीं किए, और ये सूट तो देखो लाखों का होगा। तो कोई बात नहीं, उनका बेटा वैसे भी पाउंड्स में कमाता है, आपके लिए बनवा देगा। सिद्दीका तो सारे पाउंड 2 सूटों पे थोड़ी उड़ा देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी? क्या कह रही हो महनाज? ज्यादा मासूम मत बनो। तुम्ही ने कहा था ना उसे कि अपने माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता लेकर भेजे यहाँ पे, वरना मेरे अब्बा किसी और से शादी कर देंगे मेरी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं क्यों कहूंगी उसे ऐसा? अच्छा, तो मुनीरा खाला और शहजाद खालू ऐसे ही आ गए तुम्हारा रिश्ता लेके, है ना? जबकि उसकी बात बचपन से मुझसे तय। हाँ, अरसल भाई की बात आपसे तय। तुम तो उम्र में भी बड़ी हो उससे, तो तुम मेरा हक कैसे मार सकती हो? मेरा यकीन करो मंजरी, मुझे इनमें से किसी बात का इल्म नहीं था। अच्छा, तो तुमसे बात किए बगैर उसने अपने अम्मा अब्बा को कैसे भेज दिया रिश्ता लेके? हैरत है भाई। हाँ, तुम यकीन करो मेरा, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मेरी तो अरसल से कोई बात नहीं हुई है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ज़ैनी बाजी, आप क्यों इन्हें यकीन दिलाई जा रही है जब आपने कुछ किया ही नहीं है? और आप अरसल भाई से जाकर पूछे ना, उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्यों भेजा यहाँ पर? कितनी बदतमीजी करके गई है ये। अच्छा, आप तो नेक्स्ट पेरेंट। घर वालों ने हाँ कर दी ना? ज़ैनी का है, मेरी बात करवाओ उससे। अरसल, तुम्हें पता है ना कि बचपन से तुम्हारी और मेरी बात तय है। तुमने अपने पेरेंट्स को ज़ैनी के लिए भेज दिया है? देखो मंजली, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, और मुझे ज़ैनी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अम्मी और बाबा को भेज दिया तुम लोगों के घर। वो तुमसे उम्र में पूरे 1 साल बड़ी है। वो उम्र में मुझसे 10 साल भी बड़ी होती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तो मामूली सा फर्क है 1 साल का। अम्मी अबू कभी मानेंगे नहीं, अपनी जबान से नहीं फिरेंगे वो। देखो, दोनों खानदानों ने ये रिश्ता इसलिए करवाया था कि दोनों खानदानों के बीच में कुर्बत, और वो मेरे और ज़ैनी के रिश्ते से भी हो जाएगी। अरसल, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ अर्शा? मैं पसंद करती हूँ तुम्हें। तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन क्यों? कोई किसी को क्यों पसंद करता है? ये चीजें इंसान के इख्तियार में होती है।
अंजलि, मैंने जिस दिन से मोहब्बत लफ्ज़ के मायने समझे हैं ना, मैं उस दिन से जैनी से मोहब्बत करता हूँ। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, कभी कर ही नहीं सकती, नहीं करेगी। जब ये रिश्ता जुड़ेगा ना, करने लगेगी, तुम टेंशन ना लो। अब क्या होगा सिद्दीका? अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या जरूरत थी अरसल को रिश्ता भेजने की? बिल्कुल दिमाग खराब है इसका। ज़ैनी बाजी, इसमें दिमाग की खराबी वाली कौन सी बात है? वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए भेज दिया उन्होंने रिश्ता। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? जरा सी भी शर्म नहीं आई उसे। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मेरे ख्याल में उसने बहुत मुनासिब तरीका इख्तियार किया है, कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें। भाई, वो कम से कम अपनी और मेरी उम्र के फर्क का ही लिहाज कर सकता था। ज़ैनी, तुम दोनों में 1 साल का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और मंजली, आप ये जो शोर मचा रही हैं कि अरसल भाई से उनकी बात तय थी और रिश्ता उन्होंने ज़ैनी बाजी का भेज दिया। इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है? 2 घरानों को करीब लाने के लिए ये बात हुई थी, कौन सी बकायदा किसी की मंगनी हुई थी? मेरी जुबान की कोई अहमियत नहीं है आप लोगों की नजर में। और ये ज़ैनी, ये तो बचपन से मेरे हिस्से की मोहब्बतें छीनती आई है मुझसे अपनी खुशामदों से, मगर अब ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। असली तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? हाँ, तो क्या गलत कह रही? अम्मा है जो तुम्हारी तारीफें करते थकती नहीं है, अब्बा है जो तुम्हारे गुण गाते रहते हैं, और ये दोनों बहन भाई अरे हर वक्त तुम्हारे कसीदे पढ़ते रहते हैं। अंजलि, कोई ना कोई वजह होगी ना इस बात की। कोई बिला वजह किसी के कसीदे नहीं पड़ता, मारना पड़ता है अपने आप को। जाकर बता दे अब्बा को कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम पागल हो गई हो भाई? कोई जबरदस्ती है जब असर ही तुम्हारे से शादी नहीं करना चाहता? हाँ है जबरदस्ती। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? भाई, आप चैन से बैठ क्यों नहीं जाते? आ जाएंगे वो लोग थोड़ी देर में, आपका जवाब भी आ जाएगा। अगर उन लोगों ने ना कर दी तो? पता नहीं, शायद कर भी सकते हैं। मतलब आप काम खुद ही ना करते, आप वही पढ़ रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे तो जरूर। क्या मतलब, जब मंजली के लिए हाँ की थी, मैं क्या किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर लगा हुआ था? भाई, बच्चों में ये सब थोड़ी ना देखते हैं। अब इस वक्त अगर रिश्ता तय करेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीजें तो देखेंगे ना। ताई ज़ैनी का क्या रिएक्शन होगा ये सब सुनकर? वैसे भाई, ज़ैनी बाजी ने कभी भी आपके बारे में ऐसा तो नहीं सोचा होगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। बुरे तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन आप खुद सोचें, ज़ैनी बाजी अपने से 1 साल कम उम्र के लड़के के बारे में क्यों सोचेंगी? अब 1 साल छोटा होना जैसे मेरा ऐब ही बन गया हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्यों? जवाब क्यों नहीं दिया? अरे भाई, इतनी जल्दी कैसे जवाब देंगे? पहले ज़ैनी से पूछेंगे और उसके बाद खुद भी तो सोचेंगे ना, फिर ही तो जवाब देंगे। अम्मी, उन्हें मंजली आपी वाली बात पर कोई एतराज तो नहीं हुआ? बेटा, क्यों नहीं होगा एतराज? एक बेटी से रिश्ता तोड़ के दूसरी से जोड़ना इतना आसान नहीं होता। पता नहीं यार, आप लोगों ने वो रिश्ता तय ही क्यों किया था? हाँ, हमारी गलती है। बच्चों के बचपन में रिश्ते तय नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होके उनके ख्यालात बदल जाते हैं। वैसे कब तक जवाब देंगे? हर्षल, तुम तो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात कर रहे हो बेटा। तुम्हें अभी तो बताया है
कि वो ऐसे नहीं जवाब दे सकते और कैसे बता सकते हैं इतनी जल्दी। जैनी से पूछेंगे, आपस में मशवरा करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे बेटा। चले। क्या जवाब दूं शहजाद को? अब बस में सोचने वाली कौन सी बात है, आप फौरन इनकार कर दो उन्हें। तुम इतनी जल्दी में ये फैसला मत लो। असल एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें सोचना चाहिए यार इस बात पर। ये क्यों सोचे? और क्या सोचेगी? मंगेतर तो मेरा था ना वो। क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? बाप के सामने तुम किस तरह की बात कर रही हो? ये आपकी बेटी अरसल को अपने पीछे लगाकर उन लोगों को यहाँ पर लेकर आ गई रिश्ते के लिए। ये नजर नहीं आ रहा आपको? इसमें बदतमीजी नहीं है? खामोश हो जाओ मैनास, हद होती है बदतमीजी की। तुम बदजुबान थी ये तो मुझे पता था, पर बदलिहाज भी हो इसका मुझे अंदाजा नहीं था अंजलि। अरे अपने हक के लिए आवाज उठाने में बदलिहाजी कैसी है? कैसा हक? बड़ों के दरमियान एक बात हुई थी, कोई बाकायदा रस्म तो नहीं हुई थी। और अरसल अगर ये रिश्ता नहीं करना चाहता तो उसे मजबूर तो नहीं किया जा सकता। आखिर तुम्हें ये बात बताई किसने जो तुम दिल में लेकर बैठ गई हो? आप लोगों को लगता है कि मैं कम अक्ल हूँ ना? मुझे चीजों की समझ में नहीं आती, पता नहीं होता, लेकिन सब पता है मुझे। मंजली, तुम फिक्र मत करो, अरसल से तुम्हारी ही शादी होगी। मुझे वैसे भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब्बा, आप उनको इनकार करते हैं। मेरा ख्याल है कि यही मुनासिब है। जिस बात में फितना और फसाद का खदशा हो उससे गुरेज ही करना चाहिए। इसमें फितना फैलने वाली कौन सी बात है? बात तो अभी तक सिर्फ घर में ही थी ना। अरसल बहुत अच्छा लड़का है, मेरा तो ये ख्याल है कि हमें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर आपने अरसल की शादी इसके साथ करवाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी तुम? अरे जो मैं करूंगी ना वो तो आप सब देखेंगे। आज शिद्दत से मुझे एहसास हो रहा है कि भेजा प्यार में से बिल्कुल बिगाड़ दिया। अफसोस हो रहा है मुझे। मैंने तो हमेशा आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। इंतहा की कोई बदतमीज है मंजली आप ही। तुम अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो। कल जो तुमने हरकत की है उसकी वजह बता सकते हो मुझे? कौन सी हरकत? बाइज्जत तरीके से प्रपोजल भेजा था, कोई गुनाह तो नहीं किया। छोटे हो तुम उम्र में मुझसे। मंजली से तुम्हारी बात तय हुई हुई है, तुमने मेरे लिए मुंह उठा के रिश्ता भेज दिया, जरा सी भी शर्म नहीं आई? सैनी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद करते हो? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की, पसंद करता हूँ तुम्हें। बिल्कुल की है। तुमने मुझे मेरे माँ बाप के सामने शर्मिंदा कर दिया। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे भी और तुम्हें भी। हमने कोई अफेयर चलाने की कोशिश तो नहीं की ना यार। मेरे घर वाले आए हैं बाइज्जत तरीके से रिश्ता लेकर तुम्हारे। तुमने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। क्या पूछ लेता? क्या पूछ लेता? कि तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे। अरे भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जो हमें हमारे बड़ों के सामने नजरें मिलाने के काबिल तक ना छोड़े। सैनी, तो तुम जैनी से मोहब्बत करते हो? जी। सिर्फ मोहब्बत ही है या फिर कोई और बात भी? जबकि वो तुमसे उम्र में भी बड़ी है। रवेश भाई, मैं जो क्वालिटीज अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहता हूँ वो सब जैनी में है। मसलन?
वो बहुत केयरिंग, बहुत सुलझी हुई, सबसे नरम लहजे में बात करती है, घरेलू है, समझदार है, सबका ख्याल रखती है। इतनी काफी है या और बताओ? अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि उसमें इतनी खूबी है। आपकी तो बहन है ना, अमूमन घर वालों को लड़कियों की खूबियां कहाँ नजर आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबको जैनी की खूबियां नजर आती हैं। वो वाकई में एक बहुत प्यारी बहन है मेरी। तो क्या मैं आपको उसके काबिल नहीं लगता? सुन, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? शाबेश भाई, मैं डर गया था जब मुझे पता चला कि जैनी का कोई रिश्ता आया है और कहीं आप लोग हाँ ना कर दो। हाँ, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे हैं और हमें भी ये बात खटकी है उनके बारे में। प्लीज शाबेश भाई, आप इनकार कर दें। सिम, इस बात का इख्तियार सिर्फ अब्बा का है और वही ये फैसला लेंगे। पर अगर मुझसे पूछा गया तो मेरा वोट तुम्हारे साथ ही होगा। थैंक यू शाबेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम चाहे अरसल के सामने अपने हुस्न के जितने भी जलवे बिखेर लो ना, उसकी शादी मुझसे होगी। क्या बकवास करी हो मंजली? शर्म नहीं आती अपनी बहन से इतनी घटिया बात करते हुए? बड़ी बहन को तमीज है, और ये बड़ी बहन जो अपनी छोटी बहन का हक मार रही है। हिनाज, अपनी बकवास बंद करो। मैंने अरसल को नहीं कहा था कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजे। हाँ, वो तो मुंह उठा के ऐसे ही रिश्ता लेकर आ गया। जाहिर है उम्मीद दिलाई होगी ना, तभी हिम्मत की है उसने। महनाज, ओहो, तुम दोनों इतना शोर क्यों कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है। अम्मा इससे कहें कि अपने अल्फाज वापस ले। कितने इल्जामात लगाए इससे मुझ पे। क्या गलत कह रही हूँ? मैं इसकी शह पे तो अरसल आया ना रिश्ता लेके। देखिए अम्मा, देखिए कितनी बकवास कर रही है ये। इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है इसके अंदर। ये तो अपने अब्बा को इनकार तक कर चुकी है। ए मेरी मासूम अम्मा, सब ड्रामे, सब दिखावा है आप लोगों की नजरों में मासूम बनने के लिए। देखो, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मंजली। मेरा मुंह बंद करवाए। इससे तो पूछे पहले क्यों आया अरसल रिश्ता लेके? रिजल्ट आ गया मेरा अम्मा। वही देखने बैठी थी, लेकिन इसकी तो बदतमीजियां ही नहीं खत्म होती। अरे तो रिजल्ट देखो, इसको तो रहने दो, ये तो बोलती ही रहती है। इसकी बातों पे ज्यादा जोर मत दिया करो। दिखाओ क्या हुआ। हाँ अम्मा, अम्मा मैंने टॉप किया है। टॉप? ओए मेरा बच्चा, मुबारक हो। पता है, मुझे यकीन था कि तुम फर्स्ट पोजीशन लेकर आओगे। अरे क्यों रो रही है? तो बहुत खुशी की खबर है। पता है बेटा, तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो दौड़ते चले आएंगे। ऐसा कौन सा तीर मार दिया है कि सब छोड़ छाड़ के दौड़े चले आएंगे? फर्स्ट पोजीशन आई है। अरे ये तो शाबेज ने भी आज तक नहीं ली और अपना भूल गई तुम। आपकी चहेती का रिजल्ट क्या अच्छा आ गया? क्या सारी जिंदगी मुझे इस चीज के ताने मिलेंगे? तमीज नहीं है तुम्हें किस तरह से माँ से बात करते हैं? हाँ, हर दफा याद दिलाना पड़ता है। है बेटा, तुम बाबा जान को फोन मिलाकर बताओ, मैं तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ, ठीक है? बहुत ही बदतमीज है, कभी जो खुश हो लो। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तुम्हारा। नाना जान मिठाई। अरे सिद्दीका, बाबा जान को मिठाई क्यों खिला रही? शुगर है इन्हें। अरे शुगर है तो क्या हो गया? अरे भाई, इतनी बड़ी खुशी हुई है हमारी बेटी की, हम मिठाई भी ना खाएं? ये क्या बात हुई भला? लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ। वही बात जैनी की कामयाबी की हो तो बाबा जान खुशियां क्यों ना मनाए? जैनी आपकी बेटी है, हम तो कुछ लगते ही नहीं आपके। भाई बात यह है कि तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो, लेकिन जैनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता कोई मुकाबला इसका? आप आज बता ही दें कि क्या है इसमें ऐसा।
देखो, जब जैनी पैदा हुई थी ना, तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे घर में कोई परी उतर आई हो। लोगों को बेटे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मुझे बेटियां पसंद हैं। जब साबरा की शादी हुई और ये रुखसत हुई, तो हमारा घर ऐसा हो गया था जैसे उजड़ गया है, खाली हो गया है। और पता है बच्चों, जब मेरी रुखसती हो रही थी तो बाबा जान इतना रोए कि मैं क्या बताऊं, है ना शाह साहब? हाँ बिल्कुल। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं रुखसत करके घर ले गया तो मैंने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। फिर जब शावेज के बाद जैनी मेरी गोद में आई ना, तो मुझे यूं लगा जैसे साबरा ने मुझे दूसरी साबरा लौटा दी है। मेरी जैनी बाजी है ही इतने प्यार के काबिल। अच्छा बाबा जान, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इनफैक्ट आपका मशवरा चाहिए। जैनी के 2 बहुत अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, तो उसी सिलसिले में आपकी राय चाहिए। भाई आप बैठ क्यों नहीं जाते? यार ये बाबा और अम्मी ने इतनी देर क्यों लगा दी? आ जाएंगे, कौन सा कोई दूर जाना है, बराबर में ही तो है जैनी बाजी का घर। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन इन दोनों ने तो लड़कियों को भी मात दे दी आज। बस बिल्कुल सही बात किया आपने। हम लड़कियां तो बिला वजह बदनाम है। अच्छा, वैसे कुछ ज्यादा जबान नहीं चलने लगी है तुम दोनों की? हद कर दी ना अम्मी आपने भी। कितनी तैयारी करनी थी आप दोनों को। भाई तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं, क्या इतना तो बनता है ना कि ठीक ठाक तैयारी हो। अभी कहाँ का ससुराल, कौन सी उन्होंने हाँ की है। वैसे तुमसे भी ना सब्र नहीं होता है। साहबजादे थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बच्ची का रिजल्ट कितना अच्छा आया है ना, और एक वो महनाज का आया था। देखें अबे, भाई देखें, कंपैरिजन ना करें, दोनों बहनों के दिलों में फर्क आ जाएगा। अब तुम वहां जाके ऐसी बात मत कर देना। अरे हम क्या करेंगे, आप देखिएगा वो लोग भी यही सोच रहे होंगे। अच्छा आप चले ना, आप लोग वापस बातों में लग गए। हाँ हाँ, अरे भाई चले। ये मिठाई पकड़ लो। उठा चले 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 चले, पहले लेट हो गया। अरे बाबा जान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बेटा। लो भैया सर, जीते रहो। सर मिठाई दो। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं भाई, जैनी हमारी ही तो बेटी है ना। भाई हमें जैसे ही पता चला ना कि जैनी का रिजल्ट आ गया है, तो शहजाद से तो रहा नहीं गया। कहने लगे मिठाई मंगाए, हम लोग आज ही जाएंगे, बल्कि अभी जाएंगे मुबारकबाद देने। तो बस हम लोग मुबारकबाद देने आए हैं। बाबा जान, आपको शाह भाई ने बताया तो होगा। हाँ बताया था, अरसल के रिश्ते का। अच्छा सोचा है तुम लोगों ने। यानी आपको इस पे कोई इतराज नहीं है? भाई इतराज क्यों होगा, देखे भारे लोग हो तुम, और लड़का भी लाखों में एक है। और वो बचपन वाली बात, भाई कोई बाकायदा मंगनी या निकाह तो नहीं था ना, बस बड़ों में बात थी 2 घरों को करीब लाने की, और बच्चों को तो इस बात का पता भी नहीं था। देखो ना, बड़े होकर बच्चों के ख्यालात और नजरियात बदल जाते। लो भाई, बाबा जान ने तो मसला ही हल कर दिया। अच्छा, हाँ भाई, दूसरा रिश्ता अजनबी लोगों से आया है, बहुत दूर रहता है लड़का, मेरा दिल नहीं ठुकरा। सिद्दीका,
जाओ जाके ज़ैनी से कहो कि रात के खाने की तैयारी करे। हम सब लोग रात का खाना साथ खाएंगे। जी अम्मा, अभी कह देती हूँ। देखिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। अरसल का लास्ट ईयर है, तब तक आप लोग सोच लें। अरे भाई, तुम लोगों के बारे में क्या सोचना है? बस एक दफा मैं ज़ैनी से बात करूंगा कि वो क्या सोचती है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर बात करें आप। तुम नाना अब्बू को पहले से तैयार करके लाई हो ना कि वो यहाँ पे आए और अम्मा अब्बा को इस रिश्ते के लिए राजी कर ले, है ना? मेरी नाना से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। सरी झूठ नहीं बोलो, बकवास नहीं चाहिए मुझे। अंजलि आप ही आहिस्ता, बाहर आवाज नहीं चाहिए। अरे डर गई मैं तो। डरती वरती नहीं हूँ किसी से, जाती आवाज तो जाए मेरी बला से। खैर, मैं भी किसको कह रही हूँ, डरती तो आप वैसे भी किसी से नहीं है। तो बेटा तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी लाश पर से गुजर के होगा ये रिश्ता। क्या कह रही है? और ज़ैनी, धमकियां नहीं दे रही हूं, कर गुजरूंगी, ठीक है? क्या कह के गई है ये? सिर्फ धमकियां और कुछ नहीं। लगता है आजकल सुल्तान राय की बहुत फिल्में देख रही हैं। पता नहीं वो मुझसे इतनी इनसिक्योर क्यों है। मैं कौन सा अरसल से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे तो करनी है, और मैं तुम्हें भी मना लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम क्यों आए हो यहाँ? खाला ने कहा है कि खाने से पहले चाय बना दो, शाबेज भाई समोसे लेने गए हैं। और ये सब कहने के लिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया? क्यों? तुमसे पसंदीदी का इजहार करने के बाद क्या मेरा इस किचन में आना भी मना हो गया? नहीं नहीं अरसल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चुप रहो सिद्दीका, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। क्या हो गया है ज़ैनी बाजी? अरसल भाई बचपन से हमारे घर आ जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? मुंह उठा के मेरे लिए रिश्ता भेज दिया, ये गलत किया है। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अच्छा प्लीज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी इस बारे में। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सबके लिए बनाई है चाय। गुस्सा ना शायद मंजली की बातों की वजह से। टेंशन मत लेना, ठीक हो जाएगी। ज़ैनी बेटा, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ज़ैनी जब पैदा हुई ना, तो मैंने इसे अपनी बेटी बना लिया था, और उसके फौरन बाद मेरे कारोबार में बहुत फायदा हुआ। मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ ज़ैनी की वजह से हुआ है, क्योंकि किसी न किसी की आमद से अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डाल देता है। ये तो आपकी मोहब्बत है बाबा जान, वरना अल्लाह ताला अपनी मेहनत का सिला तो सभी को देते हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन बचपन से इस ज़ैनी का जो मेरे दिल के साथ लगाव है, वो आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। बाबा जान, हम सब जानते हैं आपकी जान अटकी हुई ज़ैनी के अंदर। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है कि अपना आबाई घर और ये कारोबार मैं ज़ैनी के नाम कर दूंगा। मेरे मरने के बाद ज़ैनी ही इसकी मालिक होगी, और मेरा ख्याल है आप लोगों में से किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नाना अबू, मुझे सबकी कतई कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज मरने की बातें मत किया करें। अरे बेटा, देखो मरना तो सबको है, और तुम्हारा नाना जो है ना, ये तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। हाँ ना अब्बू,
अल्लाह आपका साया हम सबके सरों पे सलामत रखे। प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा भाई, नहीं करूँगा। अच्छा, रोना ना शुरू कर देना। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने जैनी का रिश्ता पहले मांग लिया था, और अगर अब मांगा होता ना तो शायद वो लोग ये समझते कि हम लोग जायदाद के लालच में कर रहे हैं। अरे मुनीरा, वो लोग हमें सालों से जानते हैं, कैसा सोच सकते हैं हमारे बारे में ऐसा? अब्बू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो लोग ऐसा सोच सकते हैं। अरसल, क्या बात है? तुम क्यों इतना चुप बैठे हो? बाबा, ज़ैनी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, और तो और उसका रवैया भी बदल गया मेरे साथ। आप लोग प्लीज उसे थोड़ा टाइम दे दें। अरे तो हम लोगों ने कौन सी जल्दी मचाई है बेटा? भाई अब तो हम इसरार भी नहीं कर सकते हैं, वरना वो समझेंगे कि हम जायदाद के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाबा, आप प्लीज उन्हें कह दें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई जायदाद, कोई जहेज, कुछ नहीं। और तो और ये घर वो अगर अपने बहन भाइयों को देना चाहे या किसी ट्रस्ट में दे दे, हमें कोई मसला नहीं। भाई पहले से इस बहस की क्या जरूरत है? जब वक्त आएगा और वो हाँ करेंगे तो फिर हम ये बात करेंगे। अब जैसी मर्जी उनकी सोचते ना। यकीनन इतनी बड़ी बात ना जान ने तुम्हें पहले से बताई होगी, और तुमने जाके अरसल को, तभी तो बगैर कुछ सोचे समझे इतनी जल्दबाजी में उसने रिश्ता ही भिजवा दिया। बकवास बंद करो अपनी मंजरी। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मुझे ऐसी कोई बात मालूम थी ही नहीं, और अगर होती भी तो मैं अरसल को क्यों बताती? दिमाग खराब है तुम्हारा। बेटा, जितनी तुम जमीन के ऊपर हो ना, उतनी जमीन के नीचे हो। घुनी मिसनी। खुदा के लिए चुप हो जाए मंजली, आप ही अपनी बड़ी बहन से कोई इस तरह से बात करता है? सही कह रही हो, मगर ये जो बड़ी बहन है ये बगैर सोचे समझे अपनी छोटी बहन का हक मार रही है। हाँ, कोई अफसोस भी नहीं हो रहा इसे, तो मैं क्यों सोचूं? क्या हो गया? क्यों एक ही बात के पीछे पड़ी हुई हो? खत्म करो इस झगड़े को। हाँ, ताकि आपकी ये बेटी चालाकियां करती फिरे। अम्मा, आपको अंदाजा भी नहीं है ये क्या कर रही है। कुछ नहीं किया इसने, ये फैसला तुम्हारे नाना जान का है। तो मेरे नाना जान का ये जो फैसला है ये अरसल को कैसे पता चला? इसी ने बताया ना, जाहिर है। ये मैं नहीं जानती, लेकिन ज़ैनी ने अरसल को कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसको इस बात का खुद अभी पता चला है। अम्मा, मेरी मासूम अम्मा, आप यकीन कर सकती हैं इन बातों पे, मैं नहीं कर सकती भाई। क्या करूं तुम्हारा? छोड़े अम्मा, इन्हें अब्बा आकर समझाएंगे। सुबह से बैठकर हमारा दिमाग खराब कर रही है। बेटा, अब्बा की धमकियों से तो डराया ही मत करो मुझे, अब्बा से नहीं डरती हूँ मैं। हाँ, तुम तो किसी की धमकियों से नहीं डरती। तनी क्या खाकर मैंने तुम्हें पैदा किया? मेरी कोई भी औलाद तुम जैसे उल्टे दिमाग की है ही नहीं। मैं इस कमरे से बाहर जा रही हूँ। तेरी बाजी, आपको अगर आना है तो मेरे साथ आ जाए। दिमाग खराब हो रहा है मेरा, सर में दर्द हो रहा है मेरा इनकी बातें सुन सुनकर। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन तुम्हारे बहन भाई तुमसे दूर हो जाएंगे, और मंजली फिर तुम बहुत पछताओगी। दे दे, आप भी शौक से बदुआएं दे। ये सगी माँ है भी या नहीं आप? बस ये इल्जाम लगना बाकी था। शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ पर ये इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, हकीकत है। जो जी में आए बोलो। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने बाबा जान को क्यों रोका। अगर उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली ना, तो नहीं क्या सोचेंगे? तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तो क्या समझती हो अपने आप को? तो
मुझे तो समझ नहीं आता मन की आप भी ऐसा क्यों करती हैं। हमारे घर में तो कोई उनके जैसा नहीं है। सिद्दीका, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके दिल से शक कैसे दूर करूं। मैंने अरसल से नहीं कहा कि वो मेरा रिश्ता भेजे। ज़ैनी भाभी, मेरी बात सुनिए। आपको क्या जरूरत है सफाइयाँ देने की? चलती है आपसे, जलन का कोई इलाज नहीं है। ज़ैनी बाजी, अरसल भाई, धनी ये यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। मैं अंदर जा रही हूँ। बैठी नहीं, क्यों करती हैं आप लोगों से? कुछ कर तो नहीं रहे, बैठे हुए तो हैं हम लोग। सिद्दीका, लड़कियों की इज्जत नाजुक आईने जैसी होती है, जरा सी ठेस पड़ना टूट जाती है। हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपना घर है हमारा, बैठे हुए। और सब आपको जानते हैं, कोई कुछ कहेगा थोड़ी। पता नहीं तुम्हें अक्ल कब आएगी। फिक्र मत करे ज़ैनी बाजी, बहुत अक्लमंद हूँ मैं। हाँ, पता है मुझे कितनी अक्लमंद हो। तुम बैठो यार शौक से, मैं जा रही हूँ।